इधर मध्य प्रदेश भाजपा के जिला अध्यक्षों का जल्द ही ऐलान होगा। विंध्य में भाजपा जिला अध्यक्षों के चुनाव में जातिगत समीकरण की अहम भूमिका रहने वाली है। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण और कुर्मी चेहरों को मौका मिल सकता है। सभी जिलों के लिए 3-3 नामों का पैनल तय हुआ है। और वहीं रीवा की बात करें तो रीवा में पूर्व मेयर समेत पंचायत प्रतिनिधियों ने भी दावेदारी पेश कर दी है, जबकि मऊगंज में मौजूदा अध्यक्ष के साथ ही पंचायत के सदस्य भी मैदान में होंगे। तो रीवा से उम्मीदवारों की हम बात कर रहे हैं तो प्रबोध व्यास का नाम इसमें निकल कर आता है। वीरेंद्र गुप्ता जो कि रीवा महापौर रह चुके, आरएसएस में अच्छी पकड़ रखते हैं। अनिल द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा है, जमीनी कार्यकर्ता है। और अगर विंध्य की बात हो तो विंध्य में विभा पटेल का भी नाम है, वर्तमान में जिला पंचायत की उपाध्यक्ष है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जिन पर इस वक्त चर्चा हो रही है। हालांकि जो नामों का पैनल है वो दिल्ली भेजा गया है और जो आखिरी नाम है वो तय दिल्ली में ही होंगे। जो मुहर लगनी है वो दिल्ली आलाकमान की तरफ से ही लगेगी। कयासों का दौर लगातार इस वक्त चल रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, विंध्य को लेकर स्थिति लगभग स्पष्ट नजर आ रही है और जिन 3-4 नामों पर चर्चा हो रही, जरा आप भी उस पर प्रकाश डालेगा। कौन से वो नाम है और उनकी दावेदारी क्यों मजबूत है? अनुराग। जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से विंध्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जातिगत समीकरण काफी मायने रखने वाले हैं और यही कारण है कि उस लिहाज से अगर हम देखें तो विंध्य की बात करते हैं तो विंध्य में नामों का जो पैनल है हम वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से विंध्य के नामों का पैनल जो है वो तैयार हुआ है। खास तौर पे अगर हम बात करते हैं विंध्य को लेकर तो उसमें 5 से 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही। एक तो हमने कहा था जैसा कि जातिगत समीकरण, दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कि वहां पे ब्राह्मण वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक के साथ में पटेल वोट बैंक, इनको काफी ख्याल में रखने की कोशिश की गई है। रीवा की बात करते तो रीवा से जो पूर्व मेयर है वो वहां से दावेदार हैं। प्रबोध व्यास फिलहाल जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चे के, उनका नाम है। इसके अलावा पैनल में बात करें तो वीरेंद्र गुप्ता हैं जो रीवा के पूर्व महापौर रहे हैं और चूंकि उनकी आरएसएस में ठीक ठाक पकड़ है तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है। लेकिन यहाँ से दावेदारों की संख्या ज्यादा है। उमाशंकर पटेल है और चूंकि पैनल में एक महिला दावेदार का नाम रखना कंपलसरी किया गया है, इस हिसाब से विभा पटेल का नाम भी जो है वो रीवा से है दौड़ में। लेकिन अगर हम मऊगंज की तरफ चलते हैं, मऊगंज में थोड़ी सी स्थिति अलग है। अगर रीवा से ब्राह्मण जिला अध्यक्ष होता है तो मऊगंज से तस्वीर बदलेगी, पर जो स्थितियां उसके हिसाब से माना जा रहा है कि मऊगंज में किसी ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी जा सकती है। उस हिसाब से राजेंद्र मिश्र यहाँ पर दौड़ में है। हालांकि सुरेंद्र सिंह चंदेल हैं जो रीवा में जिला संगठन जिला उपाध्यक्ष तमाम पदों पर रहे हैं। देवेंद्र शुक्ला का नाम है। साथ में महिला चेहरे के रूप में जो एक नाम कंपलसरी किया गया है वो नाम है करुणा सिंह का। तो इस तरह से हम बात करते हैं तो ये मऊगंज की तस्वीर है। सतना की तरफ बढ़ते हैं तो सतना में जो सतीश शर्मा वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के करीबी हैं, उनका नाम भी दौड़ में है। लेकिन उनको रिपीट किया जाएगा या नहीं, ये इसलिए सवाल उठता है क्योंकि 4 साल से ज्यादा के कार्यकाल वाले अध्यक्षों को रिपीट नहीं किया जा रहा। अगर बात करते हैं तो बाबूलाल पटेल का नाम है और श्रीराम मिश्रा का भी नाम है। यहाँ पर बाबूलाल पटेल जो है और दूसरा नाम जो है श्रीराम मिश्रा, दोनों ही 2-2 बार के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मैयर की तरफ बढ़ते हैं तो मैयर में भी तस्वीर कुछ ऐसी है कि कमलेश सुहाने, चूंकि ये अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं और इनको ज्यादा समय नहीं हुआ है तो ज्यादा संभावना यही है कि इनको यहां पर कंटिन्यू किया जा सकता है। हालांकि रूपनारायण पटेल, सनत गौतम, ये 2 नाम भी यहां पर हैं। लेकिन अब एक और बड़ी जगह की तरफ चलते हैं, वो है सीधी की बात करते हैं तो सीधी में देवेंद्र कुमार सिंह चौहान जो हैं वो वर्तमान की जिला अध्यक्ष हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उनके साथ ये है कि वो सांसद और विधायक दोनों के ही करीबी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो दौड़ में शामिल है। महेंद्र शुक्ला और प्रमोद द्विवेदी, ये 2 और ब्राह्मण चेहरे हैं जो वहां से इस दौड़ में शामिल है। महिला चेहरों के रूप में वहां पर पूनम सोनी है जो महिला मोर्चे की वर्तमान में जिला अध्यक्ष है और चूंकि माया नरोलिया की काफी करीबी हैं तो उनको भी यहाँ तरजीह दी जा सकती है। सिंगरौली की तरफ बढ़ते हैं। सिंगरौली में भी हम जैसा हमने कहा है कि विंध्य में सबसे ज्यादा ब्राह्मण चेहरे जो है वो जिला अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, तो उसी फहरिस्त में राजेश तिवारी का नाम है। राजेश तिवारी हालांकि जिला महामंत्री है और लगभग बहुत आगे नजर आ रहा है कि सिंगरौली से इनका नाम जा सकता है। पर सुरेंद्र सिंह वैस और नरेश शाह, ये 2 नाम भी हैं।
पर सिंगरौली में चूंकि आम आदमी पार्टी की काफी पकड़ मजबूत है, वहां से वहां की प्रदेश अध्यक्ष महिला चेहरा है, इसलिए भाजपा वहां से किसी महिला को मौका दे सकती है और उस महिला चेहरे का नाम पूनम गुप्ता हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो विंध्य में अधिकांश जगहों पर हर पैनल में देखेंगे तो एक एक ब्राह्मण चेहरे का नाम जरूर है। 4 जिलों में महिला चेहरों का नाम भी है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा संभावना है महिला चेहरे की है वो सिंगरौली से ही नजर आ रही है। जी बिल्कुल अनुराग, तो खास तौर पर विंध्य में आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण को साधना पहली प्रायोरिटी होगी पार्टी की। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जो कवायद है वो तेज हो चली है और नामों के पैनल तैयार हो रहे हैं। एमपी बीजेपी में नियुक्ति की कवायद लगातार की जा रही है। हम बात कर रहे थे विंध्य की। विंध्य में ब्राह्मण और कुर्मी चेहरों को तरजीह मिल सकती है।